श्री धामनाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अंगारक चतुर्थी के दिन किसी भक्तों के द्वारा श्वेतार्क गणेश जी के हमारे पास प्राप्ति हो गई। यह श्वेतार्क गणेश जी ये स्वयं चलकर आते हैं। हमारे जीवन में अलग अलग भगवान की उपलब्धि सिद्धि ये स्वयं हमारे कर्मों से चलकर आते हैं। इसके लिए स्वयं प्रयास नहीं करना चाहिए। अथक परिश्रम करके किसी भक्त ने अपने खेत में जाकर श्वेतार्क गणेश जी बिना किसी ज्ञात का, बिना किसी तिथि पर उन्होंने निकाल कर लाया। यह श्वेतार्क गणेश जो है, श्वेतार्क, श्वेत श्वेत माने सफेद, अर्क आंख, आंकड़े का पौधा, जिसको महाराष्ट्र में रुचकी का पौधा भी कहा जाता है। इसकी जो जड़ होती है, श्वेतार्क पौधे की जो जड़ होती है, उसके अंदर स्वयं गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों का वास होता है। इसके लिए लोग अथक परिश्रम करते हैं, परंतु इसके लिए परिश्रम नहीं करना है, स्वयं निकाल के नहीं लाना है। ये विशेष तिथि पर्वों पर स्वयं चलकर हमारे पास आता है। कई लोग किसी भी समय पर इसको निकाल कर, तोड़कर, काट कर लाते हैं, इससे दोष लगता है। वास्तविक रवि पुष्यामृत योग, इस योग के प्रथम दिवस रविवार के दिन रवि पुष्यामृत योग होता है। हर दिन नहीं होता। जिस समय वो रवि पुष्यामृत योग आता है उसके एक दिन पूर्व वहां जाकर उनसे प्रार्थना करनी होती है। श्वेतार्क गणेश जी के पास श्वेतार्क, श्वेत अर्क, सफेद रुचकी, सफेद आंकड़े के पौधे के पास जाके उनसे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक प्रार्थना करनी होती है कि हे भगवान, कल रवि पुष्यामृत योग है, इस योग पर आप हमारे घर पधारे, ऐसे आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। उसका विधिवत एक मंत्र भी है। उस मंत्र से वहां बैठकर उनका पूजन अर्चन, धूप दीप, ये सब विधिवत रवि पुष्यामृत योग के पहले दिन किया जाता है। इस विषय पर हम आपको विशेष जानकारी अलग से वीडियो में दी जाएगी। इस समय आज के दिन हमें जो श्वेतार्क गणेश प्राप्त हुआ है, यह किसी भक्त ने गलती से वो खेत में जाकर उसको निकाल कर लेके आ गए और उसकी विधिवत ना पूजा, ना किसी प्रकार का उनका पूजन, षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन आदि किसी भी प्रकार का नहीं किया, उसका अभिषेक पूजन नहीं किया। तो आज हमारे पास ऐसा एक श्वेतार्क गणेश प्राप्त हुआ है, जिसके दर्शन भी आपको कराए जा रहे हैं। आज आपको इस श्वेतार्क गणेश के दर्शन कराए जा रहे हैं। सफेद आंकड़े के पौधा जो होता है, जब वो 13 साल पूरा हो जाता है, उस पौधे को 13 साल के बाद स्वयं अपने आप वो श्वेतार्क गणेश की जो जड़ है, उस जड़ में इस प्रकार गणेश जी का प्रतिमा तैयार होती है। वास्तविक उन्होंने इनके जो है मस्तक का थोड़ा हिस्सा काट दिया है, उनके जो दांत थे उनका जो पूरा भाग था वो काट दिया उन्होंने, उनको जानकारी नहीं थी। बिना जानकारी का उन्होंने जाकर वो खुदाई करके उनको निकाल के लेके आ गए और बिना विधिवत, कोई जानकारी थी नहीं। परंतु इस प्रकार गलती होने के पश्चात आज हमारे पास वो उन्होंने पहुंचा दिया और फिर अब विधिवत उनका पूजन आज हम करेंगे। उसका अभिषेक पूजन आदि आदि जो होता है, जैसे अभी आपको दिखाया
13 साल के पश्चात अपने आप ही उसकी सूंड तैयार हो जाती है। उनके कर्ण, उनका मस्तक, उनका शरीर पूरा उसमें बन जाता है और विधिवत उनके अंदर उसी 13 साल के पश्चात हर साल जो रवि पुष्यामृत योग आता है उस समय उनके अंदर उसकी पुष्टि होती है। धीरे 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 वो एनर्जी उसके अंदर स्थित होती है। तो जिनका भाग्योदय होता है, जिनके जीवन में ये मिलना ही है, वो उनके पास चल के आ जाता है। तो ठीक आज हम उसका पूजन करेंगे, आपको उनके अच्छे से दर्शन कराते हैं, आप उनका दर्शन करिए। और भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। गणेश प्रतिमा अलग अलग मुद्राओं में दिखाई देती है, जैसे कि दाई सूंड वाले गणेश, बाई सूंड वाले गणेश, ऐसे अलग अलग प्रकार के गणेश जी के दर्शन हमें होते हैं। इनमें सात्विक और सामान्य उपासना के दृष्टि से वाम सुंड वाले गणेश जी और तामसिक एवं असाधारण साधनाओं में दाई सुंड वाले गणेश जी की पूजा का विधान बताया गया है। तात्काल सिद्धि प्राप्ति के लिए श्वेतार्क गणेश की साधना भी लाभप्रद है। जिन किसी को त्वरित सिद्धि प्राप्ति करना है तो उनके लिए श्वेतार्क गणेश की साधना जल्दी फलित होती है। ऐसी मान्यता है कि रवि पुष्यामृत योग, रवि पुष्यामृत नक्षत्र जिस समय होता है, जिस समय रवि पुष्यामृत योग होता है, उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ को गणेश की प्रतिमा निकालकर और उनकी पूजा करना यह फलदायी शास्त्र में माना गया है। श्वेतार्क गणेश शास्त्रों में कहा गया है कि जहां कहीं भी यहां पौधा अपने आप आया हुआ हो, उसके आसपास ऐसी ओरा बन जाती है जिस प्रकार गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती की कृपा बरसती रहती है, जिसे घर में लाकर उनकी पूजा विधिवत करने मात्र से वहां से दरिद्रता स्वयं ही पलायनमान हो जाती है। इस प्रकार उसे मदार का पौधा भी कहा गया। यह पौधा मनुष्य के लिए देव कृपा, रक्षक एवं समृद्धि का प्रतीक माना गया। सफेद मदार की जड़, उस सफेद मदार की जड़ में स्वयं गणेश जी का वास होता है। कभी कभी इसकी जड़ गणेश जी की आकृति भी स्वयं आकृतित हो जाती है। इसलिए सफेद मदार की जड़ कहीं से भी प्राप्त करें और इसकी गणेश जी की प्रतिमा बनवाकर उसका पूजन किया जाता है। उस पर लाल सिंदूर का लेपन किया जाता है, उसको लाल वस्त्र परिधान किया जाता है। यदि इस जड़ को गणेश आकार नहीं भी हो तो भी उसे गणेश जी ही माना जाता है। आवश्यकता नहीं है कि उसको गणेश की प्रतिमा, गणेश जैसे सुंड दिखना चाहिए, गणेश जैसा वो होना चाहिए, परंतु स्वयं 13 साल के पश्चात उस सफेद आंकड़े के पौधे का जो जड़ होती है उसमें स्वयं ही गणेश जी का आकृति बन जाती है। और इसका स्तुति करने का जो मंत्र है, उसका जो विधान है, उसका मंत्र आज हम आपसे बता रहे हैं। चतुर्भुज रक्त तनु त्रिनेत्रम पाशाकुशो मदारक पात्रदंतो करैत्रे धनयानम सरसी रुहस्यम गणाधि गण अधिना भराशि चुड़मिड़े, ऐसा मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके
उसको सिद्ध भी किया जाता है। गणेश उपासना में साधक लाल वस्त्र, लाल आसन, लाल पुष्प, लाल चंदन, मूंगा अथवा रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं। नैवेद्य में गुड़, मूंग के लड्डू उनको अर्पित किया जाता है। ओम वक्रतुंडाय हुम मंत्र का जाप किया जाता है। श्रद्धा और भावना से की गई श्वेतार्क की पूजा का प्रभाव थोड़े बहुत समय में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने लगते हैं। श्वेतार्क गणेश जी की पूजा का विधान है। यह आम लक्ष्मी व गणपति की प्रतिमाओं के विभिन्न यह आम गणपति और लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं से भिन्न होती है। यह प्रतिमा किसी धातु अथवा पत्थर की नहीं बल्कि जंगल में पाए जाने वाले तथा ऐसे जगह पे जो शुद्ध जगह हो ऐसे पौधे की जड़, श्वेतार्क की जड़ श्वेत आर्क के नाम से जाना जाता है। इसकी जड़ कम से कम 13 साल और ज्यादा से ज्यादा 27 साल से ज्यादा पुरानी हो, उसमें स्वयं गणेश जी की प्रतिमा बन जाती है। 13 साल तो हमने आपको कम बताया, परंतु वास्तविक इनका जो स्वरूप है वह 27 साल पुरानी अगर हो वो पौधा, तो उसमें स्वयं ही वो बन जाता है। यह प्रकृति का एक आश्चर्य ही है। श्वेत आर्क की जड़ खोदकर उसको निकाला जाता है। उस प्रतिमा को जिस प्रकार आपके समक्ष है, जिसके दर्शन आप कर रहे हो, बिल्कुल यही प्रतिमा नित्य पूजन करने से साधक को धन धान्य की प्राप्ति होती है। यह प्रतिमा स्वयं सिद्ध होती है। वहां पर रिद्धि सिद्धि तथा अन्नपूर्णा देवी का वास स्वयं ही होता है। ऐसी महिमा इस श्वेतार्क गणेश की है। श्वेतार्क की प्रतिमा रिद्धि सिद्धि की मालिक होती है। जिस व्यक्ति के घर में यह गणेश की प्रतिमा स्थापित होती है, उस घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। जहां तक प्रतिमा होती है उस स्थान में कोई भी शत्रु हानि नहीं पहुंचा सकता। इस प्रतिमा के सामने नित्य बैठकर गणेश जी का मूल मंत्र से गणपति का दर्शन होते हैं तथा उनकी कृपा प्राप्त होती है। श्वेतार्क गणेश जी की प्रतिमा अपने पूजा स्थान में पूर्व दिशा की तरफ स्थापित करना और ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से जप के लिए लाल रंग का आसन, लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग का माला, सभी लाल प्रकार का, लाल कलर का उपयोग में लाया जाता है। ऐसी इनकी महिमा है। अभी हम इसका पूजन करने जा रहे हैं और आपको इनका पूजन भी कराएंगे। इनका पूजन जो है, उस पूजन के लिए आप सभी को जानकारी अवश्य होना चाहिए। इनके पूजन में क्या क्या उपयोग किया जाता है, कैसा पूजन किया जाता है, वह भी आपको बताया जाएगा। खासकर इनकी पूजा में गणेश जी के अभिषेक में गुड़ मिश्रित जल का उपयोग किया जाता है, दूध का उपयोग किया जाता है तथा जल, गंगा जल हो, किसी नदियों का, सागर का जल हो, उसका अभिषेक उसके द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात विधिवत उनका पूजन कर, उनका अभिषेक कर, उनको साफ सुथरे कपड़े से सफाई कर, उसके ऊपर सिंदूर, देसी गाय का घी मिश्रित सिंदूर को लेपन किया जाता है। ऐसा
इसका विधान है और तत्पश्चात इनका हर दिन पूजा के स्थान पर उपयोग किया जाता है। अभिषेक के लिए एक पात्र समक्ष लेना आवश्यक है। उसके अंदर गणेश जी को स्थापित किया गया है और गणेश जी को स्थापित कर फिर हम जल लेना, गुड़ मिश्रित जल, दूध आदि सब सामग्रियों को लेकर उसे हम अथर्वशीर्ष जो है उसे हम अभिषेक में उपयोग करेंगे और तत्पश्चात उनको सिंदूर का लेपन करेंगे। अथर्वशीर्ष जो है उसका पाठ करते हुए इसका पूजन करेंगे। यहाँ पर समय के बंदी होने के कारण आप सभी को पूरा अथर्वशीर्ष तो नहीं परंतु थोड़ा बहुत अथर्वशीर्ष हम पूरा पाठ कर लेंगे, परंतु वीडियो में पूरा पाठ नहीं आएगा। वीडियो में कुछ समय तक उसको लिया जाएगा, फिर वीडियो बंद करके हम पूरा उसको विधिवत पूजा करने के पश्चात अथर्वशीर्ष का पूरा पाठ करने के बाद फिर आपको फिर से दोबारा आगे वीडियो कंटिन्यू किया जाएगा। सर्वप्रथम अभी ध्यान मंत्र लेंगे गणेश जी का और तत्पश्चात पाठ शुरू करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बीजापूरं गदेक्षु कर्म कुरुजां चक्राब्जपाशोत्पल विहग्रं सविशानं रत्नं कलशं प्रोयोदतकराम्भोरुह ध्येयो वल्लभया पद्मकरया शिष्टोज्ज्वलभूषया विश्वोत्पत्ति विपति संस्थितिकरो विघ्नेशम इष्टार्थतः। ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वां साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवाणुचाणमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वां भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वां मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतः अर्धेन्दुलेसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्
बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् अविर्भूतं च सृष्ट्यादोः प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षं योधिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते। सायमधियानोऽद्यश्रुतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रातिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुज्यानो पापो भवति निशिते तुर्यसन्ध्याया जप्तो वाक्सिद्धिर्भवति। सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रवर्तनात्। यं यं काममधीते तं तं साधनेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यां नश्यन् जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं। ब्रह्मत्यावरणं विद्यात् न विभेति कदाचनित्। यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोमपमो भवति स लाजर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यं संभिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सन्निधो वा जप्त्वा सिद्धमन्तो भवति स महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेदित्युपनिषत्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः 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 इति श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष समाप्तम्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवगौरीपुत्रं विनायकं भक्तावान् संस्मरे नित्यम् आयुकामात् साधये। प्रथमं वक्रतुण्डं चम् एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशे तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यय पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनामं गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। अभी हम इसके ऊपर सिंदूर का लेपन करके ले रहे हैं। पूरे गणेश जी के ऊपर सिंदूर का लेपन करेंगे। सर्वांगी सुंदर उठी चेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। ऐसे हमारे गणेश भगवान अभी सिंदूर से लेपन हो रहा है और सिंदूर से लेपन के पश्चात हम उनकी पूजा करेंगे। बहुत
बहुत ही सुंदर ऐसा गणेश भगवान है, प्यारा प्यारा। बहुत ही सुंदर ऐसे दर्शन हो रहे हैं गणेश भगवान के, बहुत ही सुंदर और अद्भुत। बड़े अथक परिश्रम और बड़े भाग्य से ऐसे गणेश जी प्राप्त होते हैं, और उसमें भी दाई सूंड वाले गणेश जी, बहुत ही सुंदर। और उसमें आज का योग अंगारक चतुर्थी, उस दिन इनका पूजन हो रहा है। बहुत ही मस्त, सुंदर, बढ़िया। आज इस प्रकार गणेश जी का पूजन हो चुका है। गणेश जी का षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन, फिर उनको तिलक लगाकर उनको फल फूल आदि अर्पण करना, उनको भोग प्रसादी लगाना। तत्पश्चात गणेश जी का अभी हम पूजन करने के बाद अभी गणेश जी की आरती करेंगे। उनको दुर्वा उनके मस्तक पर धारण किया जाता है, इसलिए उनको दुर्वा का भी अर्पण कर चुके हैं। और अभी हम गणेश जी की आरती करके इस प्रोग्राम की पूर्णाहुति करेंगे। आइए। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिजेंदुराची, कंठी जळके माळ कंठी शोभे माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्रीराजमूर्ती। दर्शन मात्रे मन स्वर्णे मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। रत्न खचित परात गौरी कुमरा, चंदनाची ओठी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो भरा, रुंजन तीनो पुरे चरणी गागरिया। जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणिवर बंदना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाट पावे सदना, संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरगण वंदना। जय देव जय देव। जय मंगलमूर्ती श्रीराजमूर्ती। दर्शन मात्रे मन स्वर्णे मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकायतांश मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमः इति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। मंगलमूर्ति मोरया।